आतंकवादी चाहते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों को छोड़कर किसी और धर्म का व्यक्ति वहां ना रहे और दूसरे धर्म का कोई भी व्यक्ति वहां नौकरी ना करे, अपने बच्चों को वहां पढ़ाए नहीं और अपना घर भी वहां पर ना बसाए। और 29 वर्ष के विजय कुमार ऐसा ही कर रहे थे जो आतंकवादी नहीं चाहते थे और इसी की वजह से आतंकवादियों ने आज उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे और 3 साल पहले ही उनकी कश्मीर के एक बैंक में नौकरी लगी थी। इसके बाद उनका कुलगाम में ट्रांसफर हुआ और यहां वो बैंक मैनेजर के पद पर काम कर रहे थे। विजय कुमार की 1.5 महीना पहले ही शादी हुई थी और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो शादी के बाद अब कश्मीर में ही रहना चाहते हैं क्योंकि कश्मीर अब बदल गया है। लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें कश्मीर लौटने के 1 महीने के बाद ही जान से मार दिया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो हमें मिला है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक आतंकवादी इस बैंक में प्रवेश करता है और फिर गोलियां चलाते हुए आप उसे देख पाएंगे। बड़ी बात यह है कि विजय कुमार पर गोलियां चलाने से पहले आतंकवादियों ने पहले इस बात की पुष्टि की कि ये वही विजय कुमार है और ये हिंदू है। जो बाकी के लोग थे बाहर, उनकी मदद से पहले उन्होंने विजय की पहचान की और जब आतंकवादियों को यह विश्वास हो गया कि बैंक के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति ही विजय कुमार है और वो राजस्थान से यहां नौकरी करने के लिए आया है, तब इस हमले को अंजाम दिया गया है। यानी विजय कुमार को आतंकवादियों ने चुनकर मारा है और चुना कैसे? उनके धर्म के आधार पर। और पिछले 1 महीने में यह इस तरह की 7वीं घटना है। इससे पहले 31 मई को आतंकवादियों ने रजनी बाला नाम की एक हिंदू टीचर की भी हत्या कर दी थी। ये स्कूल टीचर थी। रजनी बाला का परिवार पहले कश्मीर में ही रहता था, लेकिन 1990 के दशक में जब हिंदुओं ने कश्मीर से पलायन किया, ऐसे ही माहौल में आतंकवादियों के डर से, तब रजनी बाला भी अपने परिवार के साथ कश्मीर से जम्मू चली गई। लेकिन वर्ष 2017 में जब उन्हें कश्मीर के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिली, तो वो अपने परिवार के साथ 27 साल के बाद वापस लौट आई। लेकिन 31 मई 2022 को उनकी भी हत्या कर दी गई और आतंकवादियों ने उनकी हत्या भी उसी तरह की जैसे आज विजय कुमार की हत्या की है। पहले नाम पूछा और नाम जब हिंदू मिला तो हत्या कर दी। आतंकवादियों ने स्कूल के बाहर पहले रजनी बाला से उनका नाम पूछा, फिर उसके बाद उनके सिर में गोली मार दी। हम चाहें ये बात कितनी भी कह लें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, ये एक लोकतंत्र है, लेकिन सच ये है कि हमारे देश में आज भी एक राज्य ऐसा है, एक इलाका ऐसा है जहां हिंदू होना सबसे बड़ा अपराध है, जहां नाम पूछकर गोली मार दी जाती है। और ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये अफगानिस्तान के तालिबान जैसा है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर उन सभी लोगों की हत्याएं की जा रही हैं जो कट्टर जिहाद और शरिया को नहीं मानते। और अब अफगानिस्तान के बाद अगला नंबर कश्मीर का है। सोचिए, आज 2022, ये आज के जमाने में भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदुओं को खुलेआम चुन चुन कर मारा जा रहा है और लोकतंत्र के जो ठेकेदार हैं, धर्मनिरपेक्षता के जो ठेकेदार हैं, वो चुपचाप बैठे हैं। ये राजस्थान से तस्वीरें आई हैं विजय कुमार के घर की। ये उनका परिवार है, आपको जो दिखाई दे रहा है। इस परिवार ने गलती ये की कि उन्होंने विजय कुमार को कश्मीर जाने दिया और विजय कुमार की बात मान ली। आज ये लोग भी सोचते होंगे कि हमने तो किताबों में पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर भारत का ही राज्य है, हमने तो किताबों में पढ़ा था कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर नौकरी कर सकता है, तो फिर अचानक इस युवा को क्या हुआ? हिंदुओं के अलावा कश्मीर में उन मुसलमानों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है जो इस्लामिक कट्टरवाद का समर्थन नहीं करते। और अमरीन भट्ट इन्हीं में से एक थी। अमरीन कश्मीर की एक टीवी आर्टिस्ट थी और सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस अक्सर पोस्ट करती रहती थी, जिसकी वजह से आतंकवादियों ने उनकी भी हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ माना। और बड़ी बात यह है कि गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने अमरीन भट्ट से भी उनका नाम पूछा। इसके अलावा पिछले 1 महीने में आतंकवादी जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवानों की भी हत्या कर चुके हैं और इन तीनों की हत्या उस समय हुई जब वो ड्यूटी पर नहीं थे।
इलाकाई देहाती बैंक का अरहा गांव के शाखा है ये, जहां पर मैनेजर जो विजय कुमार है वो उसका कत्ल किया गया। ये उनकी बाइक है, जिस बाइक पे वो काजीगुंड में वो यहाँ रेंट पे रहते थे और इस बाइक के जरिए वो यहाँ पर आते थे। आज उनका तीसरा दिन था यहाँ पर एज ए मैनेजर। वो इससे पहले कोयलू कोकरनाग श्रीनगर में ही तैनात थे। अब उनकी ट्रांसफ़र जो है यहाँ जो इस अरहा गांव में हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि इसी जंगले के भीतर एक व्यक्ति घुसता है जो बैग से पिस्टल निकालता है और सामने जो एल्युमिनियम पार्टीशन है उसके आगे जो है मैनेजर विजय कुमार बैठे थे और उन पर नज़दीक से फायर करता है। मैं आपको बता दूं पिछले 60 घंटे में कुलगाम ज़िले में ये दूसरे नॉन लोकल की हत्या की गई है। पहले पोस्टिंग उनकी क्लर्क के रूप में हुई थी। 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम देकर पीओ की पोस्ट की थी। वहाँ पीओ की पोस्ट जहाँ छोटे छोटे गाँवों में बैंक है वहाँ पीओ ही मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट वो ही कर रहे हैं। अभी ये चल रहा था आगे एग्ज़ाम, उनके पीओ के ही एग्ज़ाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो यही कि राजस्थान में कहीं आ जाए, पर ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। जस्टिस, बंद करो, बंद करो। कश्मीर में कत्लेआम बंद करो, बंद करो। कश्मीर में कत्लेआम बंद करो, बंद करो। रोज ये बेगुनाह मारे जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पा रही है। कश्मीरी पंडितों के साथ खोखले वादे किए जा रहे हैं, न उनको सिक्योर कर पाए, न उनको सिक्योरिटी दे पाए। और आज हम यहाँ सड़कों पे इसलिए निकले हैं कि उनको सिक्योर किया जाए। यहाँ जो कश्मीरी पंडित है वो यहाँ से भाग रहे हैं, वो डर रहे हैं। आज माइनॉरिटीज का मसला है। आज यहाँ पर पंडित बिरादरी को मारा जा रहा है, कभी कश्मीरी भाई को मारा जाता है, मुसलमान को मरता है कश्मीरी है। इसलिए आज कश्मीरी परेशान हो करके अब लाल चौक पे हमें अगर धरना देना पड़ेगा तो हम उम्र तब तक धरना देंगे जब तक हमारी मौत नहीं होगी या तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तेरे खून से इंकलाब आएगा। अमर रहे, अमर रहे राहुल भाई, अमर रहे। We want justice, we want justice, we want justice। राहुल भाई अमर रहे, राहुल भाई अमर रहे। Relocation, 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 relocation। 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या के साथ ही यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित आए थे प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में, उनका प्रदर्शन शुरू हुआ है और वो आज भी चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ हम इस वक्त ऊसू कैंप में हैं, जो माइग्रेंट कॉलोनी बनाई गई थी कश्मीरी पंडितों के लिए। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं अपने देश में दंडित हूँ। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं अपने देश में दंडित हूँ। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। अमर रहे, अमर रहे राहुल भाई, अमर रहे। रिसेंटली अभी 4 दिन पहले हमने एलजी साहब से बात की थी। हमारी डेलीगेशन एलजी साहब से मिलने गई थी। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप ब्यूरोक्रेसी आई हुई थी, आईजी कश्मीर तक थे वहाँ। सब ने हमें यही भरोसा दिलाया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। हमारा मेमोरेंडम सिर्फ 2 वर्ड्स का था, सेव अस। 3 घंटे तक बातें हुई लेकिन उनके पास कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। 3 दिन के बाद ही हमारी बहन रजनी बाला जो स्कूल में पढ़ा रही थी और स्कूल प्रीमिसेस में उसको गोली मारी गई। तो आप खुद सोचिए कहाँ पे हैं हम, कहाँ पे हमारी एक इंसानियत है। एक टीचर को मार रहे हैं और आज फिर से एक और बैंक एम्प्लॉय को मार दिया गया जो वो भी माइनॉरिटी का है, विजय कुमार। तो अब हालत ऐसी हो गई है, सब डरे हुए हैं। किसी को ये समझ नहीं आ रहा है अगर बाहर निकलूंगा तो वहाँ से वापस आऊँगा भी या नहीं। अब यहाँ तक बात आज चली है कि सुबह से एक डिप्टी कमिश्नर और एक जिम्मेवार एसएसपी साहब को सरकार ने ये ड्यूटी लगाई है कि आप किसी की आज़ादी, पर्सनल आज़ादी छीन लो। जैसे आपने देखा होगा मटन में वो सुबह से घर जाना चाहते हैं। सरकार को एक्शन लेना है, कोई भी एक्शन ले सकती है, मगर सरकार किसी के ऊपर अपना फैसला ज़बरदस्ती नहीं थोप सकता है।
कि एक डीसी डिप्टी कमिश्नर रैंक ऑफिसर को क्या ये शोभा देता है वो किसी आम आदमी को अपने घर जाने से रोक सके? कानूनी कार्रवाई कीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, एक्सप्लेनेशन निकाल लीजिए। आखिर वो एम्प्लॉई है लेकिन एक इंसान भी है। अगर उसको डर लग रहा है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? रजनी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, we want justice। कश्मीरी पंडित जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार इनका यही है कि रिलोकेट इनको ऐसी जगह पे किया जाए जहां ये सुरक्षित महसूस करें, और तब तक ये प्रदर्शन इनका जो है जारी है रहेगा। और कल जो निर्णय लिया गया है कि ये यहाँ से मास माइग्रेशन करेंगे, इन सब को लगता है कि ये खतरे में है और सरकार से गुहार है कि इन्हें सेफर लोकेशंस पे रिलोकेट किया जाए। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, वसू, काजीगुंड। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.